स्टेट रिडक्शन एंड असाइनमेंट। देखिए हमारे पास ये स्टेट टेबल है, ये मैं बताऊंगी कैसे आया है। हम इसमें जो स्टेट्स हैं उनको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ये बात करेंगे। जो हमारे स्टेट्स हैं उन्हें रिड्यूस करके स्टेट टेबल की जो डायग्राम है उसे थोड़ा रिड्यूस करेंगे, छोटा करेंगे। कैसे? यहाँ पे शो करेंगे हमारी प्रेजेंट स्टेट, यहाँ पे होगी नेक्स्ट स्टेट जब x इज इक्वल टू 0 है और जब x इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ शो करेंगे आउटपुट जब x इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू 1 है। ये कैसे आई हैं? A B C D E F G, ये हमारी स्टेट्स हैं। नेक्स्ट है कि अगर x की वैल्यू, अगर हम फर्स्ट स्टेट पे हैं A पे, और अगर x की वैल्यू है 0 तो वो अपनी ही स्टेट में चला जाए और आउटपुट होगी उस टाइम पे 0। यानी अगर x की वैल्यू 0 है तो वो a में चला जाए, x की वैल्यू है 0 और आउटपुट है 0 तो वो a में ही जाएगा। अगर x की वैल्यू है 1 तो वो चला जाए b स्टेट में और आउटपुट होगी 0। अगर x की वैल्यू 1 है तो वो चली जाए b स्टेट में और आउटपुट इस टाइम पे होगी 0। सेम इसी तरह से अगर हम b स्टेट पे हैं, b स्टेट में अगर x इज इक्वल टू है c, यानी कि x इज इक्वल टू है 0 तो वो c पे चला जाए, x की वैल्यू है 0 तो वो c पे चला जाए। उस टाइम पे जब x इज इक्वल टू 0 है तो आउटपुट होगी 0, तो आउटपुट है 0। और अगर x की वैल्यू है 1 तो वो d पे चली जाए। अगर b स्टेट से अगर x की वैल्यू है 1 तो वो d पे जाएगी और उस टाइम पे जो आउटपुट x इज इक्वल टू 1 की जो आउटपुट वैल्यू होगी वो होगी 0, तो वो होगी 0। अब एक c की करेंगे, c के बाद हम इसके आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आगे के आप खुद देखिएगा। c, अगर हम c स्टेट पे हैं, अगर x इज इक्वल टू 0 है तो वो a पे जाए, x इज इक्वल टू 0 है तो वो a पे जाए, और जब x इज इक्वल टू 0 है तो आउटपुट क्या है 0, यानी आउटपुट क्या है इस टाइम पे 0। नेक्स्ट, अगर x इज इक्वल टू 1 है तो वो d स्टेट पे चला जाए, अगर x की वैल्यू 1 है तो वो d स्टेट पे चली जाए, और उस टाइम पे जब x की वैल्यू 1 है और d स्टेट पे जाएगी और उस टाइम पे जो हमारी आउटपुट होगी वो होगी 0, तो वो होगी 0। इस तरह से हमारा ये जो टेबल है ये बना है, यानी ये डायग्राम है बना है। अब हम इसमें स्टेट रिडक्शन करेंगे। ये सभी A B C D E F G सारे इसी तरह से बने हैं। देखिए अब हम करेंगे इसके रिडक्शन। रिडक्शन के लिए देखिए E पे चलते हैं। ये देखिए E, जिसकी x की वैल्यू 0 है तो a पे जा रहा है, 1 है तो f पे जा रहा है, यानी x की वैल्यू 0 है तो a पे जाएगा, 1 है तो f पे जाएगा। ठीक है। सेम g के लिए, अगर x की वैल्यू 0 है तो a पे जा रहा है और 1 है, यानी x की वैल्यू 0 है तो a पे जा रहा है और 1 है तो f पे जा रहा है, यानी a f। हम ये कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू है G के, 0 1 0 1 AF E इज इक्वल टू है G के। तो हम यहां से क्या करेंगे, G को निकाल देंगे। रिड्यूस कर दिया हमने, टेबल को स्मॉल कर दिया। तो अब क्या होगा, E की वैल्यू, अब यहाँ पे हमने E की वैल्यू F के इक्वल निकाली थी, G के इक्वल निकाली थी। अब यहाँ पे देखिए E इज इक्वल टू है G के, ठीक है, G के इक्वल है तो हमने E को D वाले जो प्रेजेंट स्टेट D थी इसमें G के इक्वल पुट कर दिया, GF 0 1, तो GF यहाँ पे भी GF 0 1। तो ऐसे ही हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं, इसको भी हमने रिमूव कर दिया। इससे हमारी फर्दर रिडक्शन नहीं होगी, इतनी ही रिडक्शन होगी। इससे हमारा ये जो रिडक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि स्टेट डायग्राम बनाएंगे। कैसे? x की वैल्यू 0 है तो वो a में ही जाए और आउटपुट रहेगी 0, यानी कि 0 0, x की वैल्यू 0 है और आउटपुट 0 है और a में ही जाएगा। नेक्स्ट है, अगर x की वैल्यू 1 है तो वो जाए b में, उस टाइम पे आउटपुट 0 रहेगी, यानी अगर x की वैल्यू 1 है तो वो जाए b में, आउटपुट रहेगी 0। नेक्स्ट, b पे x की वैल्यू 0 है तो वो c स्टेट पे चला जाएगा और आउटपुट रहेगी 0। x की वैल्यू 0 है, c स्टेट में गया और आउटपुट रहेगी 0। और अगर सेम x की वैल्यू 1 है तो वो c से d स्टेट में चला जाए और आउटपुट रहेगी यहाँ पे 0। सेम यहाँ पे हम c स्टेट पे आए, c स्टेट में अगर x की वैल्यू 0 है तो वो a में चला जाए,
ए में चला जाए और आउटपुट रहेगी 0, यानी कि x की वैल्यू 0 है और आउटपुट 0 है। और अगर x की वैल्यू 1 है तो वो डी स्टेट में जाए, x की वैल्यू 1 है तो वो यहाँ से डी स्टेट में जाए और उस टाइम आउटपुट रहेगी 0, यानी 1 0। सेम इस तरह से d के लिए देखिए, d में अगर x की वैल्यू 0 है तो वो चला जाए e स्टेट में, x की वैल्यू 0 है तो वो चली जाए e स्टेट में और आउटपुट रहेगी 0। और x की वैल्यू 1 है तो वो चला जाए f स्टेट में, लेकिन f स्टेट तो यहाँ पे है ही नहीं है, वो तो रिड्यूस हो गई। तो f इज इक्वल टू हम d के पुट करते हैं, f इज इक्वल टू d के, तो वो चला जाए d में और वैल्यू रहेगी आउटपुट की 1 और x की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, यानी 1 1, वो चला जाएगा d में। नेक्स्ट e में अगर हम e स्टेट पे हैं तो अगर x की वैल्यू 0 है तो वो a पे चली जाए और आउटपुट 0 रहेगी, यानी 0 0, इस तरह से। और नेक्स्ट अगर x की वैल्यू 1 है तो वो चला जाए f में। अब f भी नहीं है, f भी रिड्यूस हो गई है, तो अब क्या करेंगे, f इज इक्वल टू डी, तो वो d में ही रहेगा, यानी कि वो चला जाए d में और 1 1, यानी कि ये रहेगी 1 और ये भी 1, यानी जो हमारी नेक्स्ट स्टेट है f की वैल्यू 1 और ये भी 1, यानी 1 1। ये हमारी स्टेट रिडक्शन असाइनमेंट होती है जिसमें हम उसे रिड्यूस कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।